And the Gandhinagar Sessions Court has sentenced the cell-style godman Asaram to life imprisonment in connection with a decade-old sexual assault case. You'd remember that he's already under imprisonment over charges of sexual assault pertaining to a minor girl. My colleague Janak Dave is with us on the broadcast. Janak, कोर्ट का फैसला शायद कल ही आ गया था. आज क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे कोर्ट ने अपना फैसला दिया है. हमें कुछ और डिटेल्स बताइए. बिल्कुल, देखिए अनुषा, ये अभी गांधीनगर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया. कल आरोपियों को दोषी पाया गया था. उसमें आशाराम को आज सजा सुनाते हुए उनको उम्र कैद की सजा का आदेश दिया है गांधीनगर कोर्ट ने. उसके अलावा 23,000 रुपये का जुर्माना और साथ में 50,000 रुपये का जो पीड़िता को मुआवजा देने का ऐलान किया है. दोनों बातों को, साक्ष्यों को ध्यान में रखा गया था. पीड़िता की बातों को भी ध्यान में रखा गया था. जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसको ध्यान में रखा गया और साथ ही में बचाव पक्ष को भी ध्यान में रखा गया था. लेकिन जो गवाही दी थी, जो स्टेटमेंट थे, उसके आधार पर मोटे तौर पर ये फैसला सुनाया है कोर्ट ने. कोर्ट का ये कहना है कि अगर धर्मगुरु के तौर पर अगर इस तरीके के कोई घटनाक्रम होते हैं तो समाज में ये दाखिला अच्छा नहीं होगा. तो ये भी एक कोर्ट का सीधा ऑर्डर में ये साफ तौर पे लिखा हुआ था. और साथ ही में अब पूरा डिटेल जजमेंट अभी थोड़ी देर बाद आएगा. लेकिन कोर्ट ने ये साफ तौर पे कह दिया कि उम्र कैद की सजा होगी और 20 साल के बाद, यानी 10 साल अभी उन्होंने जेल में बिताए हैं और 10 साल के बाद वो दया के लिए अर्जी कर सकते हैं. तो कोर्ट से उनको अगर माफी मिल चाहिए तो वो माफी की अर्जी 10 साल बाद कर सकते हैं, यानी 2033 के बाद वो कर सकते हैं. तो ये भी कोर्ट ने कहा. तो ये काफी कड़ा फैसला. हालांकि इससे पहले उनकी पत्नी और उनकी बेटी को, वो भी इसमें आरोपी थे, उनको हालांकि सबूतों के अभाव में कल ही बरी कर दिया गया था. लेकिन आज का फैसला जो इन कैमरा फैसला था, उसमें कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया और उम्र कैद की सजा सुनाई है. पहला कन्विक्शन नहीं है आसाराम के लिए. 2018 में जोधपुर की भी एक अदालत ने उनको एक सेक्सुअल असॉल्ट के केस में, जो एक नाबालिग लड़की के ऊपर था, उसमें भी एक उम्र कैद की सजा सुनाई. तो ये दूसरा कन्विक्शन काउंट है आसाराम के लिए. बिल्कुल, देखिए, क्योंकि दोनों में यहाँ पे देखना होगा, वो नाबालिग बच्ची थी और यहाँ पर है वो पीड़िता. उस समय उसकी उम्र माइनर नहीं थी, ये मेजर में थी. हालांकि जब ये फैसला सुनाया गया तो जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुए थे, जब भी कोई सजा होता है कोर्ट में तो उसमें सबसे बड़ा सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स और साथ में गवाही कैसे दी गई उस पे सबसे. तो यहाँ पर गवाह मुकर्रर नहीं है. गवाहों ने अपनी तरीके से जो गवाही दी उसके आधार पर और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अल्टीमेटली कोर्ट ने तमाम साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आज आसाराम को कड़ी फैसला और खासतौर पे उम्र कैद की सजा सुनाई है. बहुत बहुत शुक्रिया जनक, ये सारी जानकारी हम तक लाने के लिए. आसाराम कन्विक्टेड ऑन येट अनदर काउंट ऑफ रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट. ही हैज बीन सेंटेंस्ड टू लाइफ imprisonment. He is already serving a sentence after being convicted by a Jodhpur court, and that was pertaining under POCSO sections. That story and much more here on CNN News.